यहाँ लियांग फैमिली में मैडम लियांग कहती है इंपीरियल ऑफिशियल हमें बुली कर रहे हैं। युआन शन उसे धक्का मारता है, वो चीखती चिल्लाती है। युआन शन कहता है ठीक है, आप दोनों ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन करने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हाई कोर्ट फैमिली अफेयर्स में दखल अंदाजी नहीं कर सकते, बट आप मैडम चू लिंगजुन को फंसाना चाहते हैं ताकि उन्हें पनिशमेंट मिल सके। तो ठीक है, मैं किसी को यहाँ बुलाऊंगा ताकि फैमिली अफेयर्स यहाँ डिस्कस हो सके। वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। मैडम लियांग कहती है तू चुड़ैल, तेरा अफेयर क्राउन प्रिंस के साथ था, इसलिए तूने मेरे बेटे को जान से ही मार दिया। मेरा बेचारा बेटा वो सिर्फ तेरी वजह से मरा है। तभी लियांग शिया कहता है ये तो हद हो गई। क्राउन प्रिंस ने अपनी पावर का यूज किया, वो भी अपनी वाइफ को बचाने के लिए, चाहे कुछ भी हो जाए। इस मुद्दे को सैंसोरेट में जरूर उठाएंगे। ऑफिशियल लियांग कहता है चुप रहो, दरवाजा बंद करो, मैटर अब खत्म होता है। मुझे इस मैटर में बहलाना फुसलाना बंद करो। मैडम लियांग कहती है हम इस मैटर को आगे क्यों ना बढ़ाएं? बताओ मुझे, क्या तुम मेरे बेटे को इसी तरह से मरने दोगी क्या? क्राउन प्रिंस और उसने मेरे बेटे को मारा है, क्या मैजेस्टी इन सब में कुछ भी नहीं करेंगे क्या? ऑफिशियल लियांग कहता है मैं अपनी भाभी पे ट्रस्ट करता हूँ, ये सब भाभी की पैसों की मदद है, इसलिए लियांग फैमिली के बच्चे पढ़ लिख गए हैं। मैं बिलीव ही नहीं कर सकता हूँ कि इनका अफेयर क्राउन प्रिंस के साथ हो सकता है, और हम कर भी कह सकते हैं भले उनका रिश्ता हो। क्या किसी को पता है कि असल में हुआ क्या? इसलिए हमें ये जानने की जरूरत है कि हमें अपनी रेंट कैसे बढ़ानी है। मैडम लियांग कहती है तुम एहसान फरामोश। लियांग वुजी, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे इतने सालों से खुश नहीं हो, बट तुम मेरे मरे हुए पति की गोद ली हुई संतान हो। तुम भले ही गवर्नर बन गए हो क्योंकि मेरे हस्बैंड ने तुम्हें रिकमेंड किया। आज तुम चू लिंगजुन की तरफदारी कर रहे हो और मेरे बेटे को बदनाम। कल मैं इन सब की रिपोर्ट हेड क्लैन को दूंगी ताकि वो तुम दोनों को हमारे खानदान के नाम से बाहर निकाल फेंके। वो रोते वहाँ से चली जाती है। लिंगजुन कहती है ब्रदर इन लॉ, आपको मेरी तरफदारी करने की जरूरत नहीं थी, मैं क्राउन प्रिंस से अकेले में मिलने जरूर गई थी, ये मेरी गलती है, मैं अपनी गलती मानती हूँ, मैं अपनी गलती भुगतने के लिए भी तैयार हूँ। यहाँ मैजेस्टी क्राउन प्रिंस को गुस्से में लात मारता है और कहता है यू स्काउंड्रल, तुम ऑफिशियल की वाइफ से सीक्रेट में मिलने गए और तुम्हारी हिम्मत तो देखो, तुम यहाँ मुझे बताने भी आ गए। अब तुम चाहते हो कि मैं इस केस में हाई कोर्ट को बताऊं कि लिंगजुन बेकसूर है और उसका नाम इन सब से हटा दूं? ये सब करने से पहले तुम मर क्यों नहीं गए? क्राउन प्रिंस कहता है मैं मरना चाहता हूँ, अगर मैं मर भी गया तो फिर भी लिंगजुन दोषी ही रहेगी। अगर मैं ऐसा करता भी हूँ तो भी मैं उसे बचा नहीं पाऊंगा। सो इसलिए फादर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करने आया हूँ ताकि वो मैटर सही से सॉल्व कर सके। मैजेस्टी कहता है तुमने खुद इस मैटर को हाई कोर्ट में बताया है, तो तुम सैंसोरेट या फिर पूरी दुनिया को इस मैटर के बारे में पता क्यों नहीं देते हो? कौन बिलीव करेगा कि मैं तुम्हें तुम्हारी पोजीशन से कल सुबह हटा दूं? रामदास कहता है फादर, मैं लिंगजुन के साथ कुछ गलत होते हुए नहीं देख सकता हूँ। मैं मानता हूँ कि मैं ऑफिशियल की वाइफ से अकेले में मिलने गया। अगर आप मुझे मेरी पोजीशन से हटा भी दे तो मुझे कोई कंप्लेंट नहीं होगी। मैंने उससे प्यार किया था, बट इतने साल हो गए हैं, मैंने उसे भूलने की भी कोशिश की, बट अब मैं उसके साथ कुछ भी गलत होते हुए भी नहीं देख सकता हूँ। मेरी वजह से उसके साथ गलत हो, मैं ये सब नहीं देख सकता हूँ। लिंगजुन और मैं इनोसेंट है, हमने कभी भी कुछ भी गलत नहीं किया। मुझे उसकी तरफ से गिल्टी फील हो रही है। मैजेस्टी गुस्से में कहता है तुम दोनों उस वक्त अकेले थे, तुम कोर्ट यार्ड में उससे अकेले मिलने गए, और कौन बिलीव करेगा कि तुम इनोसेंट हो? जो भी तुम कहोगे क्या वो इस पे बिलीव करेंगे? क्राउन प्रिंस कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मुझ पर बिलीव करे या नहीं, मुझे बस एक बात पता है कि मैं सही हूँ। मैजेस्टी कहता है बच्चे बेवकूफ बनना बंद करो। ऐसा क्राउन प्रिंस, तुम्हें लोगों के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, पर देखो तुमने क्या किया? तुमने तो अपनी रेपुटेशन ही खराब कर ली, पर वो भी प्यार की वजह से। कंट्री से ज्यादा लिंगजुन इम्पोर्टेंट है क्या? तुम अपनी फीलिंग्स को प्रायोरिटी दे रहे हो। क्या कभी तुम क्राउन प्रिंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक से निभा भी पा रहे हो? एम्प्रेस खड़ी होती है और कहती है मैजेस्टी, हमें अपने बच्चों का नेचर पता है, अगर बच्चे गलती करते हैं तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोच रहे हैं। हम उनके पेरेंट्स हैं, हमें उन पर ट्रस्ट करना चाहिए। एज अ मदर मैं ट्रस्ट करती हूँ कि मेरा बेटा ऐसा कुछ भी गलत नहीं करेगा जिससे रॉयल फैमिली की बदनामी हो। एज अ फादर क्या आप इस पे ट्रस्ट करते हैं? मैजेस्टी कहता है जी शेंग, जाओ इस मैटर की जड़ तक जाओ और ताकि सबको सब कुछ पता चल जाए। बूई एग्री करता है। जैसे ही बूई बाहर निकलता है उसे अजीब लगता है, वो स्माइल करता है और उस तरफ आगे बढ़ता है जहाँ उसे अजीब लगता है। वो वहाँ देखता है, वहाँ कोई और नहीं, शॉशैंक छुप के बातें सुनती है।
रोई उसे उंगली करता है। शाओशेंग कहती है तुमने तो मुझे डरा ही दिया। रोई कहता है तुम कितने टाइम तक ये सब और सुनोगी। शाओशेंग कहती है मैं सुन नहीं रही थी। रोई कहता है मैं चलता हूँ। शाओशेंग उसे रोकती है और कहती है मैजेस्टी ने ये केस तुम्हें इन्वेस्टिगेट करने को कहा है, क्या तुम मुझे अपने साथ ले जा सकती हो। रोई कहता है तुम जाना क्यों चाहती हो। शाओशेंग कहती है तो तुम क्यों जा रहे हो। रोई कहता है मैजेस्टी और लोगों के लिए। ऑफ कोर्स। शाओशेंग कहती है मैं ये सब क्राउन प्रिंस और एम्प्रेस के लिए कर रही हूँ। तुम मैजेस्टी के लिए इसलिए कर रहे हो क्योंकि उन्होंने तुम्हें पाला और पोसा है। मैं एम्प्रेस के लिए इसलिए कर रही हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे अच्छे से ख्याल रखा है। वही कहता है क्राउन प्रिंस ने गलती की क्राउन प्रिंसेस से शादी करके, जिसकी वजह से लिंगजन को बेकार आदमी से शादी करनी पड़ी। अब वो लिंगजन की हेल्प करना चाहते हैं पर अनजाने में उन्होंने उसके लिए और परेशानी भी खड़ी कर दी और अब तो उन्होंने अपने आप को भी इस मैटर में इन्वॉल्व कर लिया है। क्राउन प्रिंस वाकई में ये सब आर यू सीरियस कि तुम क्राउन प्रिंस की हेल्प करना चाहती हो। शाओशेंग कहती है मैं उनकी इसलिए हेल्प करना चाहती हूँ क्योंकि मैं उनसे बहुत इम्प्रेस हूँ। आफ्टर ऑल इतने सालों के बाद भी वो किसी बात पे टिके हैं। भले ही उन्होंने 10 साल पहले एक गलती की हो बट अब वो कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं। उन्हें पता चला कि लिंगजन के साथ ज्यादती हुई है, फिर भी उन्होंने अपने रेपुटेशन की परवाह नहीं की बट वो उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं और सबको डिसअपॉइंट भी कर रहे हैं। ऐसे मोमेंट में वो डिसेंट और तारीफ के लायक हैं। वैसे भी क्राउन प्रिंस और लिंगजन अच्छे लोग हैं। गलत लोगों की सोच की वजह से वो अपने आप को कॉम्प्रोमाइज कैसे कर सकते हैं। देखा जाए तो लियांगशेंग ने लिंगजन के साथ ज्यादती की, वो भी इतने साल से। मुझे लगता है उसने तो अपने बच्चों को भी नहीं छोड़ा होगा। उस जैसा घटिया इंसान उसकी मौत भी कहने लायक है ही नहीं। पर क्यों लिंगजन इन सब की कीमत चुकाए। ऐसा अन्याय जब भी होता है मुझे नफरत होती है। वो कहता है शाओशेंग धीरे कहती है मुझे इन सब से नफरत होती है। तो मैं उसे जस्टिस दिलाना चाहती हूँ। मुझे तुम अपने साथ ले चलो। कम ऑन मुझे ले चलो ना अपने साथ। वो कहता है ऑलराइट बट एक प्रॉमिस करो कि तुम परेशानी और खड़ी नहीं करोगी। शाओशेंग कहती है मैंने कब परेशानी खड़ी करी। वो कहता है तुमने कब नहीं करी। शाओशेंग कहती है मैं कसम खाती हूँ इस मैटर में मैं कोई भी परेशानी खड़ी नहीं करूंगी।